हेलो स्टूडेंट, सेक्शन बी में अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है, इन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये पहले से आपको दिया हुआ है। क्या दिया है आपको, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए सी। ओके, ये पूरा भाग है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए बी। क्या चाहिए, ए बी। तो इसमें से आपको एक्स्ट्रा पार्ट क्या दिख रहा है, बी सी। तो इधर आपने क्या माइनस करना पड़ेगा, बी सी। दूसरा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है बी डी। क्या दिया हुआ है, बी डी। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सी डी। क्या लाना है यहाँ पे, सी डी। तो सी डी इतना पार्ट से, तो एक्स्ट्रा का पार्ट क्या है, बी सी। मतलब दोनों साइड एक्स्ट्रा क्या है इधर, बी सी। तो अपने क्या करेंगे, दोनों साइड क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या माइनस करेंगे अपने, बी सी। Then subtracting BC both the sides. ओके, दोनों साइड अपने BC को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो AC लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BD। दोनों साइड अपने क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, BC। ओके, अब AC आपको दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे अपने BC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, AB। क्या बचेगा यहाँ पे, AB। इसी तरह BD दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें से अपने BC माइनस करेंगे तो क्या पार्ट बचेगा यहाँ पे, CD। ओके, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं अपने, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। सेकेंड, CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। यहाँ पे ये आपका आंसर क्या होता है, ये कंप्लीट। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सियम इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर आंसर क्या आता है आपका, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट सी, किसके बारे में बात कर रहा है, पॉइंट सी इज अ मिड पॉइंट। क्या है ये, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। किसका मिड पॉइंट है ये, ए बी का। D इज मिड पॉइंट, और D किसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट AC का। तो अपने क्या प्रूफ करना है, AD इज इक्वल टू 1/4 AB। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया है, C क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो इसका यूज करते हैं, C इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। अब जो मिड पॉइंट होता है वो पूरे का क्या होता है, हाफ होता है। मतलब इतना पार्ट्स क्या होगा, पूरे का हाफ होगा। तो अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AC इज इक्वल टू 1/2 AB। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो ये D क्या है, मिड पॉइंट। तो ये भाग क्या होगा, पूरे का हाफ होगा। तो अब आपने पहले लिख लेते स्टेटमेंट यहाँ पे, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। D किसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, AC का। तो अपने आप ही AD क्या होगा, ये पूरे का हाफ होगा। देन AD इज इक्वल टू 1/2 AC। ओके, अब यहाँ पे आपको मालूम है AC की वैल्यू, AC इज इक्वल टू अपने क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB। तो AC की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 AB। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन 1 का यहाँ पे हमने यूज किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और AB का AB। यहाँ पे क्या आ गया आपका, AD। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट, जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको इसकी डिफाइन लिखनी है। तो डिफाइन लिखते हैं, फर्स्ट किसके बारे में लिखना है, पैरेलल लाइन। इफ 2 or more lines lies in the same plane and
या लिख सकते हैं विच नेवर meet each other, then the lines are parallel. ओके, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कभी आपस में मीट करते नहीं है। दूसरा, वो दो लाइन के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? वर्टिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल। उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे ये टू लाइन्स यहाँ पे आपको दिख रही है। ओके, आपने कहां तक ले? इंफाइनाइट तक लेके जाओ, कहीं भी एक्सटेंड करो, कहीं जाके मीट करेगी नहीं, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। दूसरा, पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस कैसा होता है? इक्वल होता है। और उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? पैरेलल लाइन को इस तरह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? उसके बाद लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल having four equal sides and four equal angles are 90 degree। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? स्क्वायर इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइड का क्लोज फिगर, और उसके फोर साइड क्या होने चाहिए? इक्वल, और अंदर के सारे एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर। जैसे अपने ये फोर साइड इक्वल हो, अंदर के सारे एंगल क्या हो? राइट एंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट C lies between 2 point A and B, ओके, C कहाँ है? A और B के बीच में। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपने यहाँ पे। A B, उसके बीच में क्या है? इधर C। देखो यहाँ पे बोला गया है इफ अ पॉइंट C lies between 2 point A and B such that AC is equal to BC। और दूसरा अपने को यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? AC is equal to BC। Then prove that AC is equal to 1/2 AB explained by drawing the figure। फिगर ड्रॉ कर लिया है, अब अपने यहाँ पे प्रूव करेंगे AC is equal to 1/2 AB। तो जो आंसर है उसी को देख के अपने इसको प्रूफ करेंगे। अपने को इस साइड क्या लाना है? ए बी लाना है, लेकिन अपने पास क्या है इधर? बी सी। तो देखो यहाँ पे ये रहा बी सी, आपको क्या लाना है? पूरा पार्ट लाना है ए बी वाला, बराबर। तो बी सी में क्या कम पड़ रहा है? ए सी। क्या कम पड़ रहा है? ए सी कम पड़ रहा है, तो अपने क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अपने वन साइड खाली ऐड कर सकते नहीं है, तो अपने किधर ऐड करेंगे? दोनों साइड। अपने को बी सी है इधर, तो अपने क्या लाना है? ए बी। तो ए बी करने के अपने क्या कम पड़ रहा है? इधर ए सी। तो अपने को क्या करना है? ए सी ऐड करना है। अपने ए सी वन साइड खाली ऐड कर सकते नहीं है, तो अपने किधर ऐड करेंगे? दोनों साइड्स। तो अपने क्या करते हैं? एडिंग ए सी बोथ दी साइड। ओके, इस साइड क्या लिखा है आपका? ए सी, और इस साइड क्या है? बी सी। दोनों साइड अपने क्या प्लस करेंगे? यहाँ पे ए सी। ओके, और एक्सियोम भी है, क्या है? इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं तो वोल क्या आता है? इक्वल। जो आंसर क्या आता है? इक्वल। यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब ए सी प्लस ए सी क्या होता है? 2AC। अब बी सी प्लस ए सी क्या होगा वो देखते हैं।
देखो यहां से यहां तक का पार्ट क्या है BC, यहां से यहां तक का पार्ट क्या है AC। अगर दोनों लाइन मिल रही है तो पूरी लाइन क्या बन रही है यहाँ पे AB। तो अपने BC प्लस AC की जगह क्या लिख सकते हैं AB। यहाँ रीजन में हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। ओके, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, या अपने दोनों साइड क्या कर सकते हैं हाफ कर सकते हैं। ओके, यहाँ बाजू में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था तो क्या होगा 1, और 2 मल्टीप्लाई में था कहाँ गया डिवाइड में। आपको यही प्रूफ करना था, यहाँ पे ये आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट क्या दिया है डेफिनेशन आपको देखनी है परपेंडिकुलर लाइन की। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन आर डेट लाइन्स टू लाइन्स intersect at right angle। राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं, जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है किधर 90 डिग्री, उसको अपने क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। और उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ओके सिंबल से। जैसे ये लाइन हो गई आपकी AB और उस पे ये लाइन है परपेंडिकुलर उसके ऊपर लाइन। और कभी भी परपेंडिकुलर लाइन बनती है तो क्या बनता है उधर एंगल 90 डिग्री। क्या बनता है उधर एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर to the circle is called a radius। क्या बोलते हैं उसको अपने रेडियस। ओके, आपको मालूम ही होगा सर्कल के बारे में। सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस को अपने क्या बोलते हैं रेडियस। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपने आर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर नंबर 6। इफ द गिवन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। अपने अभी पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। जब परपेंडिकुलर लाइन बनता है तो एंगल क्या बनता है दोनों साइड 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ पे देखते हैं ए बी किससे परपेंडिकुलर है सी डी के। तो ये टोटल एंगल इस साइड का कितना होगा 90 डिग्री। तो अपने क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब ये पूरा एंगल किससे बना हुआ है, ये 3 एंगल से बना है। ये 3 एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे क्या दिया है एक्स वाई जेड। तो तीनों का प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। तो ABC टोटल एंगल ABC की जगह लिख सकते हैं अपने x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों मिला के क्या बन रहा है एंगल ABC। तो ABC की जगह अपने लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे और इसको अपने बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसका रेशियो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं x रेशियो y इज टू z इज इक्वल टू 4 इज टू 5 इज टू 6। ओके, अगर आपको रेशियो में दिया हो तो फर्स्ट अपने उसका क्या फाइंड करेंगे टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स फाइंड करते हैं अपने। तो सबको प्लस करना है आपको 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू आपको आंसर क्या आ जाएगा इधर 15। ओके, जब आपको रेशियो में दिया हो उसका टोटल पार्ट मालूम हो और जिस चीज की बात हुई है जिस चीज का रेशियो दिया है उसका टोटल मालूम हो तो आपने वो एक एक चीज को फाइंड कर सकते हैं।
जैसे इसका आपको टोटल पार्ट्स मालूम है और ये तीनों का सम कितना आ रहा है वो भी अपने को मालूम है, तो इससे अपने ये एक एक करके सब एंगल अपने फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्स से। एक्स इज इक्वल टू, एक्स का कितना पार्ट है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट यहाँ पे क्या मिला आपको 15 इनटू टोटल एंगल क्या है यहाँ पे 90। ओके, कट करते हैं 15 1 जा 15 एंड 15 6 जा 90, देन 4 6 जा 36। तो आपको x क्या मिला यहाँ पे 36 डिग्री। देन y फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू, y का कितना पार्ट है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट 15 इनटू टोटल एंगल 90। कट करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और 5 6 जा, सॉरी बाय मिस्टेक, 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। ओके, नेक्स्ट देखते हैं z। z का कितना पार्ट है यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 90। कट करते क्या आ जाएगा 6 एंड 6 6 जा 36। यहाँ पे आपका आंसर ये क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एंगल P एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल क्या है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल P इज इक्वल टू 11Q, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी आपने, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, एंगल P इज इक्वल टू 11Q। दूसरा आपने को यहाँ पे क्या बताया गया है, ये दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री। तो अपने को मालूम होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो उसका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री angles is 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया एंगल P 11Q, तो एंगल P की जगह आपने क्या लिख सकते हैं 11Q, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, और प्लस में क्या लिखा है एंगल Q, तो इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 180 डिग्री। तो 11Q प्लस 1Q कितना हो जाएगा 12Q, देन 12 टाइम एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। 12 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, देन 180 डिवाइडेड बाय 12। ओके, इसको अपने कट करेंगे तो 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे 18, तो 18 माइनस 12 क्या होता है 6, तो 12 5 जा 60। तो कट करने पे क्या आंसर आ रहा है आपका 15। देन एंगल Q यहाँ पे क्या हो गया आपका 15 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है एंगल P, तो एंगल P फाइंड कर लेते हैं। तो आपको मालूम है एंगल P इज इक्वल टू 11 टाइम एंगल Q, तो 11 इंटू एंगल Q कितना दिया है आपका 15, मल्टीप्लाई करते 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 1 जा 11 प्लस 5 क्या हो गया 16। तो एंगल P आपको यहाँ पे क्या मिला 165 डिग्री। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 3। एंगल ABD एंड DBC आर एडजेसेंट एंगल। कैसे है एडजेसेंट, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू में। इफ एंगल ABD इज इक्वल टू 1.5x डिग्री, DBC इज इक्वल टू 2x डिग्री एंड ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड ABD एंड DBC। तो अपने बनाते हैं ABC, अब इसमें ABD ये हो गया और CBD क्या हो गया ये हो गया। तो यहाँ पे आपको CBD आपको दिया है 2x डिग्री और ABD आपको क्या दिया है 1.5 डिग्री। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू 1.5x डिग्री एंड एंगल CBD इज इक्वल टू 2x, या DBC बोला यहाँ पे, तो DBC इज इक्वल टू
2x डिग्री। ओके, सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया आपको, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी सी कैसे बन रहा है, ये दोनों को प्लस करके। तो यहाँ पे भी लिखा है ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों पूरे ए बी सी की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपने एंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 70 डिग्री। रीजन में अपने लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, चलो यहाँ पे ए बी डी आपको क्या दिया हुआ है, 1.5x डिग्री, और डीबीसी आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2x डिग्री इज इक्वल टू क्या है इधर 70 डिग्री। प्लस करते 1.5 प्लस 2 कितना होता है 3.5 x डिग्री इंटू 70 डिग्री। अब कितने डिजिट के आगे पॉइंट है 1, अगर 1 डिजिट के आगे पॉइंट हो तो उसको हटाना हो तो डिवाइड में क्या लिखते हैं अपने 10। अगर 2 डिजिट के आगे पॉइंट हो तो उसको हटाना हो तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 100। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 10 डिग्री। अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पहले x, तो इधर मल्टीप्लाई में कुछ होना चाहिए नहीं, 10 डिवाइड में तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 35 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। देन x is equal to 70 degree into 10 divided by 35. Then 35 1 जा 35 and 35 2 जा 70। तो यहाँ पे 2 10 जा क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आपको x क्या मिला 20। अब इसी तरह आपने क्या फाइंड कर लेंगे ए बी डी, और सेकेंड क्या फाइंड करना है आपको डी बी सी। तो फाइंड करते हैं ए बी डी इज इक्वल टू क्या है 1.5 x डिग्री। तो 1.5 x आपको क्या मिला यहाँ पे 20। तो अपने मल्टीप्लाई करते हैं 15 टू जा 30 और ये 0, और कितने डिजिट का आगे पॉइंट है 1, तो 1 डिजिट का आगे क्या लगा देते हैं पॉइंट। अगर पॉइंट के पीछे 0 हो तो उसको लिखते नहीं। तो आपका आंसर क्या आ गया इधर 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ए बी डी, एंगल ए बी डी क्या मिलता है यहाँ पे 30 डिग्री। सेकेंड अपने फाइंड करते हैं डी बी सी इज इक्वल टू क्या है 2x डिग्री। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 का 2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20। तो 2 इंटू 20 कितना होता है 40। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है 40 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होता है कंप्लीट। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, इसको अपने यहाँ पे लिख लेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया है x प्लस 20 एंड एंगल बी इज इक्वल टू x माइनस 10 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला है, देन फाइंड द एंगल ए एंड बी। अब उसके फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया है ए एंड बी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है आपको x प्लस 20 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लाइक टर्म को प्लस करते हैं तो x और x क्या हो गया लाइक टर्म, तो 1 टाइम x 1 टाइम, टोटल कितने टाइम x हो गया यहाँ पे 2x, प्लस प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10, और ग्रेटर डिजिट यहाँ पे क्या है आपके पास 20 और उसकी साइन क्या है प्लस, तो इज इक्वल टू 90। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। तो पहले अपने जो प्लस माइनस में है उसको कहाँ ले जाएंगे अपने RHS साइड, तो ये इसको अपने क्यों ले जाएंगे सामने, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देन 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 90 माइनस 10 क्या होता है 80। देन 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में,
देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड 80 का हाफ होता है 40। तो यहाँ पे आपको x क्या मिला यहाँ पे 40। अब अपने फाइंड कर लेते हैं एंगल A एंड एंगल B। देन एंगल A इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिला 40, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम 40 प्लस 20 एंड 40 प्लस 20 क्या होता है 60। देन एंगल A इज इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, इसी तरह अपने एंगल B भी फाइंड कर लेते हैं। एंगल B इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x माइनस 10 डिग्री। देन x की वैल्यू आपको क्या मिला यहाँ पे 40 माइनस 10। 40 माइनस 10 क्या होता है यहाँ पे 30। तो B आपको क्या मिला यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। एंगल ABC एंड ABD फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं ये लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर होता है तो किस पे बनता है लीनियर पेयर लाइन पे। ये आप ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो समझ लेते ये हो गया अपना 2 एंगल्स लीनियर पेयर हो गए। एंगल क्या है ABC और एंगल क्या है ABD, मतलब दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। फर्स्ट अपने इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है एंगल ABC इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री। सेकेंड एंगल ABD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8x माइनस 30 डिग्री। आपको यही दोनों फाइंड करना होगा। आपको मालूम है सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री। देन सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो दोनों का प्लस क्या होगा 180 डिग्री। देन एंगल ABC प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ABC आपको यहाँ पे क्या मिला 2x प्लस 10 डिग्री प्लस ABD क्या मिला यहाँ पे 8x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वेरिएबल टर्म यहाँ पे दिख रहे तो आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। देन 2x प्लस 8x क्या हो जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस एंड 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब दोनों में ग्रेटर डिजिट क्या है आपका 30 और साइन क्या है माइनस, तो साइन क्या आएगी माइनस इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस है सामने जाके क्या हो जाएगा प्लस। देन 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सामने जाके क्या हो गया प्लस 20 प्लस करो क्या आ जाएगा आपका आंसर 200 डिग्री। अब 10 मल्टीप्लाई में है सामने जाके कहां पे जाएगा डिवाइड में। देन x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10 और 0 0 क्या हो जाएगा कट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 20 डिग्री। ओके, ये आपको क्या मिला x। अपने को क्या फाइंड करना है एंगल ABC। तो अब स्टार्ट करते हैं एंगल ABC। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 10 डिग्री। 2 का 2 x की वैल्यू आपको क्या मिला यहाँ पे 20 प्लस 10 तो 20 टू ज़ा 40 प्लस 10 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। देन आपको एंगल A प्लस ABC आपको क्या मिला है यहाँ पे 50 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या फाइंड करना है ABD। एंगल ABD इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ इधर 8x माइनस 30। ओके, 8 का 8 x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिला है 20 माइनस 30 डिग्री। 28 जा 160 माइनस 30 क्या हो जाएगा 130 डिग्री। देन एंगल ABD आपको यहाँ पे क्या मिला 130 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होता है कंप्लीट एंड सेक्शन बी आपका क्या हुआ कंप्लीट।